लेजेंड रिसोर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मू वांगनिंग ने लू यांग को 10 लेजेंड रिसोर्ट्स वापस कर दी थी और फिर लू यांग मू वांगनिंग को बचाकर वहां से ले गया था। और इधर दुआन लियो तो हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड को पाकर भी काफी ज्यादा भड़की हुई थी। लेजेंड रिसोर्ट डोमेन के एपिसोड 166 में हम देखते हैं दुआन लियो गुस्से में यिंग और यांगशा से कहती है कि मैंने तुम लोगों को इन दोनों बच्चों को पहले ही निपटाने को कहा था, लेकिन तुम दोनों ने तो मेरी एक ना सुनी। अब बताओ कि तुम दोनों इसकी भरपाई कैसे करोगे। यह कहकर दुआन लियो अपनी पावर से सुयान पर हमला कर देती है, परंतु यांगशा सुयान को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। वह दुआन लियो से कहती है कि तुम सोल क्लैन को आजाद करना चाहती हो तो फिर तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम एक आउटसाइडर हो, इसीलिए तुम एम्प्रेस स्वॉर्ड का उपयोग नहीं कर सकती। और यदि तुम सुयान को मार दोगी तो फिर तुम एम्प्रेस स्वॉर्ड का उपयोग कैसे करोगी। और तभी यिंगशा भी दुआन लियो से कहते हैं कि यदि इस समय मू वांगनिंग यहाँ नहीं आती तो फिर लू यांग जैसे 10 लोग भी हमारे सामने नहीं टिक पाते। यह सुनकर दुआन लियो कहती है कि तुम क्या सोचते हो कि वह लड़का तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। इफ मू वांगनिंग तुम्हारे रास्ते का कांटा है तो फिर तुम यह भूल जाओ। क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा कि मू वांगनिंग को बचाकर वह यहाँ से ले गया। यिंगशा कहती है कि वैसे उस लड़के को एम्प्रेस स्वॉर्ड क्यों चाहिए थी। इस पर दुआन लियो कहती है कि उस लड़के का लक्ष्य तो एम्प्रेस स्वॉर्ड पाना नहीं था, अपितु वह तो मू वांगनिंग को यहाँ लेकर आना चाहता था, जिससे कि उसे एम्प्रेस स्वॉर्ड के बारे में पता चल जाए और फिर वह सभी गार्डियन के साथ मिलकर हमसे फाइट करे। इस पर यांगशा कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि वह लड़का कुछ ऐसा भी प्लान कर सकता है। इधर सुयांग को तो यह सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब दुआन लियो कहती है कि अब जल्दी ही इसके बारे में सभी गार्डियंस को पता चल जाएगा, इसीलिए अब हम इधर उधर नहीं घूम सकते। अब हमें जल्दी ही छुपने की जगह ढूंढनी होगी। और हाँ, इसके साथ ही तुम लोग अपने प्लान को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते रहो। यह कहकर वह एम्प्रेस स्वॉर्ड को यिंगशा को दे देती है। यिंगशा सुयान के पास आती है। वह उस स्वॉर्ड को उसे देते हुए कहती है कि आज जो हुआ वह तुमने अपनी आंखों से तो देखा होगा, तो फिर अब तुम्हें अवश्य ही पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। इस पर सुयान कहती है कि हाँ मास्टर, आप चिंता ना करें, मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। अब अगर वह मुझे मिलेगा तो फिर मैं अब उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगी। इधर हम लू यांग को देखते हैं जो कि एक जगह मू वांगनिंग को ले आता है। अब मू वांगनिंग वहाँ से जाने लगती है, तभी लू यांग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर मू वांगनिंग कहती है कि वहाँ मैं मरने वाली थी तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकती हूँ। इस पर लू यांग कहता है कि सीनियर, क्या आप भूल गई हैं, आप तो मेरी सीनियर हैं। और तो और आपने तो उस समय मेरी जान ब्लड गॉड से बचाई थी और फिर आप खुद ही मुझे जेंगवांग स्वॉर्ड सेक्ट ले गई थी। इस पर मू वांगनिंग उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कहती है कि तुम बहुत मीठी मीठी बातें करते हो, परंतु मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तुमने मुझे क्यों बचाया क्योंकि तुम उन 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को पाना चाहते थे और साथ ही तुम्हें भी डर था कि कहीं दुआन लियो तुम्हें न मार दे, इसीलिए तुमने मेरी मदद की, वरना तुम मेरी मदद नहीं करते। इस पर लू यांग कहता है कि तो फिर ठीक है, आप चाहो तो मुझे मार दो। इस पर मू वांगनिंग अपनी स्वॉर्ड को नीचे करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे 10 स्वॉर्ड मास्टर को सील कर दिया है और तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है, इसीलिए कभी भी तुम मेरे रास्ते में मत आना। तुमने मेरे अंगेंस्ट जाने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें वहीं खत्म कर दूंगी। यह कहकर वह वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से स्पेस को कट कर देती है और फिर वह उसी स्पेस पोर्टल के माध्यम से वहाँ से चली जाती है। लू यांग कहता है कि कोई बात नहीं सीनियर, अगली बार अगर मैं आपसे मिला तो मैं भी आपको जीवित नहीं छोड़ने वाला। अब हम दूसरी जगह को देखते हैं जहाँ पर मू वांगनिंग आती है। वह वहाँ रखे पर्ल पर अपना हाथ रखते हुए कहती है कि मैं मू वांगनिंग हूँ। इस पर वह अननोन वॉइस कहती है कि क्या कोई महत्वपूर्ण बात है। इस पर मू वांगनिंग बताती है कि दुआन लियो ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। यह सुनकर वह अननोन वॉइस कहती है कि तो फिर सभी लोग जल्दी ही पैलेस में आओ, वहाँ पर एक बड़ी मीटिंग होगी। अब हम उस पैलेस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा होता है। तभी हम वहाँ पर ड्रैगन के द्वारा खींचे जा रहे एक रथ को देखते हैं और अब वह ओल्ड मैन उसी पैलेस के बाहर आकर रुकता है और अब तभी वहाँ पर शू यू यिंग आ जाती है। वह कहती है कि मास्टर जियांग, आपका घमंड तो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि आप पैलेस के अंदर अपने इस रथ को भी ले आए। इस पर जियांग कहती है कि मिस तू आप क्या मजाक कर रही हैं? मैं अब बुरा हो गया हूँ, इसीलिए मेरे पैरों में दर्द होता है, इसीलिए मैंने यात्रा करने के लिए इस साई रथ का इंतजाम किया है। यदि आप चाहो तो लौटते समय मैं आपको भी आपकी जगह छोड़ दूंगा। और यह कहकर वह एक डिसेंट स्टाइल में अपने उस रथ को रख लेता है। इधर मिस तू कहती है कि नहीं
नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी बूढ़े तुम ही हो ना कि मैं। और अब वह दोनों पैलेस के अंदर आ जाते हैं। वहीं पर मू वांगनिंग खड़ी होती है। उधर वह ओल्ड मैन जियांग तो सीधे जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। तो यूई यंग मू वांगनिंग से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी घायल कैसे हो गई? ये लो, यह एलेक्सिर की बोतल है, तुम इसका उपयोग करके अपने घाव को हील कर सकती हो। और तभी वहाँ पर छोटी लड़की आ जाती है। वह कहती है कि सिस्टर आपको क्या हुआ? उस ध्यान लियो ने क्या आपके साथ ऐसा किया है? वह लेडी तो काफी बुरी है, चिंता ना करो, मैं बाद में उसे सबक अवश्य सिखाऊंगी। यह सुनकर शो यूई कहती है कि मेरी छोटी बहन, क्या तुम द्वान लियो को हरा पाओगी? इस पर वह छोटी लड़की कहती है कि बेशक मैं द्वान लियो को नहीं हरा सकती, लेकिन मौका मिलने पर मैं उसका सिर जरूर फोड़ दूंगी। तभी एक और बंदा वहाँ आते हुए कहता है कि बेशक तुम्हारी सीनियर सिस्टर तुम्हारी मदद करे या ना करे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। यह कहकर वह छोटी लड़की के कंधे पर हाथ रख देता है। यह देखकर वह छोटी लड़की कहती है कि अपना हाथ हटाओ। वह लड़का अपना हाथ हटाते हुए कहता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, तुम इतना गुस्सा मत हो। यह कहकर वह उसकी हवा पंखे से करने लगता है, परंतु वह छोटी लड़की उसके पंखे को डिस्ट्रॉय कर देती है। शो यंग यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को परेशान करने की? वहाँ पर एक और लड़का आते हुए कहता है कि ये तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? तभी वहाँ पर एक और पर्सन आती हुई कहता है कि आज तो सभी पुराने दोस्त इकट्ठा हुए हैं, और फिर तुम सभी को इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो शो यंग कहती है कि अच्छा, और अब वह उस पर्सन से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आने वाले हो। वैसे भी अब तो तुम्हारी कल्टीवेशन भी पहले से बढ़ गई है। मैंने सुना है कि क्या तुम किसी और को फॉलो करने लगे हो? पर वह पर्सन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत खबर मिली है। और अब वह पहले वाला लड़का कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम सभी से माफी मांगता हूँ। अब यह सुनकर शो यंग अपनी छोटी बहन को वहाँ से दूध ले जाती है। इधर वहाँ खड़ा दूसरा लड़का कहता है कि अरे यार तुम थोड़ा कम बोला करो। और अब वह सभी लोग उस ओल्ड मैन के पास जाकर बैठ जाते हैं। अब वह वहाँ बैठा ओल्ड मैन कहता है कि लॉर्ड ने हमें तो पहले यहाँ बुला लिया, लेकिन वह अभी तक नहीं आए। और तभी वहाँ पर एक और पर्सन की एंट्री होती है, और इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड हो जाता है। मैं जानता हूँ यह एपिसोड मंडे को आना था, लेकिन यह थोड़ा डिले हो गया, तो काम चला लेना। और अब इसका नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा।